अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर उमर खिताब एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और आज हमारा टॉपिक है हुंड रूल्स। हुंड जो एक जर्मन फिजिसिस्ट था, लेकिन केमिस्ट्री पे उसका बहुत बड़ा एहसान है क्योंकि उन्होंने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का एकोमोडेशन के बारे में उसूल दिया हुआ है, एक रूल दिया हुआ है। तो चलते हैं कि वो हुंड रूल्स क्या है। तो एक सादा से डेफिनेशन से ज़ाहिर करते हैं कि व्हेन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स will first go to a separate orbital singly to have the same spin and then will pair up। यहाँ ये तो बिल्कुल क्लियर है। अभी इसमें 3-4 चीज़ों का जिक्र है और इसमें पहला जो है ना डीजेनरेटेड ऑर्बिटल से। तो देखते हैं कि ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल क्या होते हैं। ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स है जो एनर्जी के लिहाज से सेम होते हैं और ये ऑर्बिटल्स चूँकि सब शेल्स में होते हैं तो हमारे यहाँ तो सब शेल्स पूरी है SPDF। तो इसमें पहले ऑर्बिटल्स को मालूम करते हैं और फिर उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की एकोमोडेशन देते हैं। पहला इसमें आता है वो है सब शेल लिखते हैं और ये सब शेल में पहला सब शेल है वो है S। इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद है 2 और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है और इसको ज़ाहिर किया जाता है ओरिएंटेशन के लिहाज से S से। दूसरे नंबर पे है P ऑर्बिटल। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसके टोटल ऑर्बिटलों की तादाद होंगे 1, 2 and 3। पहला ऑर्बिटल को हम Px से ज़ाहिर करेंगे ओरिएंटेशन के लिहाज से Px, दूसरा हम लेंगे Py और तीसरा लेंगे Pz से। इस तरह ये जब हम लेते हैं तीसरा सब शेल तो वो है D। इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद है 10। इलेक्ट्रॉनों की तादाद 10 है। एक ही ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके टोटल ऑर्बिटल बनते हैं 5। सो 1, 2, 3, 4 and 5। अभी ये Px, Py, Pz ये डीजेनरेटेड है क्योंकि इसका जो एनर्जी लेवल है वो बराबर है। Px बराबर है Py का, Py बराबर है Pz का। अभी 3D का लेते हैं तो इसमें पहला यह है dxy और दूसरा ओरिएंटेशन के लिहाज से वो है dyz dxy dyz और ये तीसरा dxz और ये चौथा ओरिएंटेशन का नाम है चौथे का dx² y²। ये चारों के नाम आ गए। पांचवें का नाम बनता है ओरिएंटेशन के लिहाज से dz²। अभी देखें ये तो ठीक है। अभी ये भी डीजेनरेटेड है 1, 2, 3, 4, 5 जो D सब शेल के ऑर्बिटल्स है ये भी जनरेटेड है। जो चौथा है वो F है और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद 14 है, 14 है, तो ऑर्बिटल्स बनते हैं 7 और उस 7 ऑर्बिटल चूँकि कॉम्प्लिकेटेड है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अभी 7 ऑर्बिटल ही बन गए। पहले ऑर्बिटल का
जो ओरिएंटेशन के लिहाज से है, यहाँ मैं लिखता हूँ, इधर ओरिएंटेशन के लिहाज से यहाँ मैं लिखूँगा एफ वाई, एफ ये, फिर वाई, फिर ब्रैकेट 3x स्क्वायर डैश वाई, जो हम लेते हैं सीधा। दूसरा जो ओरिएंटेशन के लिहाज से इसका नाम भी इंटरेस्टिंग है, एफ एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, फिर दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई स्क्वायर, ये है एफ एक्स एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। तीसरा जो बनता है एफ वाई जेड स्क्वायर, ये जो आता है तीसरा, मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ लिखूँगा। तीसरा ये हम लेते हैं नंबर 1, ये लेंगे नंबर 2, ये लेंगे नंबर 2, ये लेंगे नंबर 3 वाला जो ऑर्बिटल है। 3 ऑर्बिटल में हम लेते हैं एफ वाई जेड स्क्वायर, ये आता है एफ वाई जेड स्क्वायर, और चौथा हम लेंगे यहाँ ये नंबर 4 लेते हैं ऑर्बिटल 4 वाला, और इसका नाम है एफ एक्स स्क्वायर, एफ और एक्स स्क्वायर, और ये 5वां हम यहाँ इसका जिक्र करेंगे, 5वें का एफ एक्स जेड स्क्वायर, 5वां है एफ एक्स, और आखिरी वाला जो है ना, मैं यहाँ से लेकर यहाँ इसको लिखूँगा, और आखिरी तो नहीं है, 6 एफ एक्स डैश 3y स्क्वायर, ये बनते हैं। तो अब देखें, यहाँ से शुरू के 1 2 3 4 5 6 एंड 7 को देखो, तो ये सारे के सारे डीजेनरेटेड हैं। एक का एग्जांपल लेते हैं और चेक आउट करते हैं। चेक आउट के लिहाज से फिर हम पहले लेते हैं कार्बन को, ये कार्बन 6 है, इलेक्ट्रॉन इसमें है, सो 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 एंड 2p2। इसको ले लेते हैं ऑर्बिटल्स, तो p के 3 ऑर्बिटल्स है 1 2 एंड 3। यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन पी एक्स की तरफ आएगा, चाहे वो पी एक्स में एकोमोडेट हो, पी वाई में एकोमोडेट हो, पी जेड में एकोमोडेट हो। तो पहला तो सीक्वेंस के लिहाज से आना चाहिए पी एक्स में, क्योंकि तीनों के तीनों बराबर है एनर्जी के लिहाज से। दूसरा, अभी यही जो शर्त है कि सेपरेट ऑर्बिटल सिंगली जाएगा हैविंग द सेम स्पिन। तो हैविंग द सेम स्पिन का मतलब ये है कि उसका स्पिन भी द सेम हो। दूसरा जो ऑर्बिटल दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पी वाई की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये सेपरेट है। एक और मिसाल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 आते हैं। अभी क्या है, p के 3 ऑर्बिटल है, तो इस तरह ये एकोमोडेशन होगा 1 2 एंड 3 ऑर्बिटल्स है, 5 इलेक्ट्रॉन है। सो 1 पहले ये पी एक्स को फिल करेगा, फिर पी वाई को, फिर पी जेड को। पहला शर्त पूरा हुआ, वो ये कि इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट गो टू अ सेपरेट ऑर्बिटल्स
ये सेपरेट ऑर्बिटल्स है। टू हैव द सेम स्पिन, यही सेम स्पिन है, एक जैसा स्पिन है। देन विल पेयर अप, अभी ये पेयर अप होंगे क्योंकि अभी 2 इलेक्ट्रॉन और ही बाकी हैं। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर आएगा पी एक्स की तरफ और 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा पी वाई की तरफ। तो अभी ये क्यों है? ये इसलिए था कि जब हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो दोबारा डिजेनरेटेड बन गया। अभी ये डिजेनरेटेड नहीं है। एक और मिसाल लेते हैं, वो डी ऑर्बिटल का लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 27। कोबाल्ट 27 का है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 पेयर 4s2 एंड 3d7। अब इसको एडजस्ट करें इस तरह। डी में टोटल ऑर्बिटल्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है 7। तो इनमें से पहले जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो पहले हर एक डीजेनरेटेड ऑर्बिटल को फिल करेगा सिंगली हैविंग द सेम स्पिन। इस तरह 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और भी बाकी है। इसकी अभी ये भी डिजेनरेटेड है, डिजेनरेटेड अब ये भी बन गए। अभी हर बाकी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल इक्वल चांस है कि वो यहाँ अटैक करें, यहाँ अटैक करें या कहीं किसी दूसरे ऑर्बिटल को अटैक करें। चलो सीक्वेंस के लिहाज से जो दूसरा था उसने यहाँ अटैक किया पहले वाले को DXY को, और दूसरा जो उसने यहाँ अटैक किया, ये अभी 2 मर गए। एक दिलचस्प एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल है GD का, गैडोलीनियम का। उनका एटॉमिक नंबर है 64, ज़ीनान 4f7, 5d1, 6s2। दिलचस्प है ना? लेकिन हमारा काम तो इधर सिर्फ ये 4f में इलेक्ट्रॉनों की इकोमोडेशन है। ये 4f में 7 इलेक्ट्रॉन को इकोमोडेट करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये बिल्कुल ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आप 1, 2, 3, 4 को यहाँ लिखें और फिर बाकी ये तीनों को यहाँ पेयर करें, फिर वो गलत था। अभी ये ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो का एक और वीडियो है, वो इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए, और वो है इंग्लिश में, ज़रूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।